इसका पेन कहाँ चला जाता है? हमें पेन कहाँ है इसका? अच्छा, तो हम लोग यार कुछ फॉर्मूला बेस्ड डिसीजन सीख रहे थे, और ये डिसीजन इसलिए ज़रूरी है कि टॉपिक के दौरान हमें एक साथ टॉपिक बहुत लेंथी नज़र ना आए, तो कुछ स्किल अगर पहले से डेवलप कर लेंगे, क्योंकि ये एक टॉपिक से नहीं बल्कि फिजिक्स के हर टॉपिक से रिलेटेड है। ये दूसरी तीसरी बार तुम लोग सुन रहे हो, वो पहली बार सुन रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस, बहुत तरह के फॉर्मूले, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न एक ही जैसा होता है। रेशियो पूछ लिया, परसेंट पूछ लिया, फ्रैक्शन पूछ लिया, ये किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड चीज हो सकती है ना। तो इसलिए हम इसको एक टॉपिक का हिस्सा नहीं मानते हैं, ये हर टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो वर्क बाय एनर्जी हो, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशन हो। ये जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये लगभग हर टॉपिक में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसका लेना देना यकीन मानो फिजिक्स से बिल्कुल है ही नहीं। ये एक मैथमेटिकल पैटर्न है, अगर हम एक टॉपिक डील करना सीख जाएंगे तो सारे आ जाएंगे, नहीं तो फिर किसी में नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि पहले से कर लें, ताकि हमें वो टॉपिक थोड़ा सा तो डाइल्यूट लगे। फिजिक्स पहले से करेला है, ऊपर से नीम चढ़ी है, तो उसकी नीम नीम खत्म कर दें तो केवल क्या रह जाएगा? करेला। तो नीम नीम खत्म करने की कोशिश हो रही है। जितने भी मैथमेटिकल पैटर्न है वो हम लोग सीख रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी तय करना सीख लिया था, है ना, और रेशियो वाले क्वेश्चन करना सीख लिए हैं, है ना, डिक्रीज इंक्रीज वाले क्वेश्चन देख लिए हैं, और आज हम लोगों को क्या करना है? परसेंट वाले क्वेश्चंस। तो पहले तो यार फ्रैक्शन और परसेंट का मतलब हम लोग देखेंगे, इंक्रीज डिक्रीज का मतलब। सबसे पहली चीज, इंक्रीज या चेंज, ये दोनों चीजें एक ही हैं। कभी कोई इंक्रीज बोले या चेंज बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। किसी भी चीज का इंक्रीज का मतलब होता है उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे मेरे पास 200 रुपए थे, 50 और आ गए, तो बताओ मेरे कितने रुपए बढ़ गए? चलो 200 थे, अभी 250 हो गए। 200 थे, 250 हो गए, तो कितने बढ़ गए? 50। तुम क्या करोगे? 250 में से 200 माइनस करोगे। अरे यार, ये आर चालू हो गया ना, रिकॉर्डिंग चालू हो गई, ठीक। 200 में से कितना? 250 में से 200 घटाओगे तो कितना आएगा? 50। दूसरा तरीका क्या है? कोई पूछे इंक्रीज कितना हो गया, मेरे पास 200 थे, 250 हो गए, इंक्रीज कितना हो गया? तो 250 में से 200, इंक्रीज भी वही चीज है और चेंज भी वही चीज है। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। दूसरा चीज होता है डिक्रीज या लॉस। जब भी यार डिक्रीज या लॉस होता है, कोई पूछे मेरे पास सोचो 500 रुपए थे, 400 रह गए। 500 थे, 400 रहे, और कोई मुझसे पूछे कितना लॉस हुआ, या तुमसे पूछे कितना लॉस हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? 100 का। क्या कोई लॉस जान रहा है तो केवल वो वैल्यू पे इंटरेस्टेड है, साइन पे इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे पास 500 थे, 400 रह गए, कोई पूछे चेंज कितना है, तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यानी तुम क्या करोगे? 400 में से 500 घटाओगे तो वो आंसर कितना आएगा? -100 आएगा, -100 आएगा। तो चेंज कैसा है? निगेटिव है। लेकिन लॉस कोई पूछे तो तुम उसमें कभी साइन बताना नहीं चाहते हो। तो चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। या डिक्रीज का मतलब हमेशा क्या होता है? इनिशियल माइनस, किसी चीज का डिक्रीज हुआ होगा तभी तो पूछ रहा है ना। मेरे पास 500 थे, 400 रह गए, तो डिक्रीज कितना बोलोगे? 500 में से 400 घटाओगे या 400 में से 500 घटाओगे? चलो यार, मैं कह रहा हूं मेरे पास 500 थे, 600 हो गए, कितना लॉस हुआ? यार अब लॉस हुआ ही नहीं है, अब तो फिर भी कोई पूछे लॉस कितना हुआ, तो तुम रूल यही लगाओगे। क्या करोगे? 500 में से 600 घटाओगे, 500 में से 600 घटाओगे तो कितना आएगा? -100। और तुम कहोगे लॉस -100 का हुआ है। लॉस -100 होने बोलने का मतलब क्या होता है? कि प्रॉफिट हुआ है।
ये बात समझो यार, जब भी कोई लॉस बोलेगा या डिक्रीज बोलेगा तो हमेशा किससे किसको घटाना है, इनिशियल से फाइनल, ये मान के कि लॉस हुआ होगा। और जब भी इंक्रीज या चेंज बोला जाएगा तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाया जाएगा। ये नियम है, ये अनसेड नियम है, कोई कहता नहीं है लेकिन ये मान के चला जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? इंक्रीज क्या है, डिक्रीज क्या है। अब मैं कह दूं कोई चीज, मान लिया मैं कह रहा हूं कि किसी चीज का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है वेटेज इन वन। किसी चीज का वेटेज वन में, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे मैं कह दूं मेरे पास 400 रुपए थे, 500 हो गए। आज बहुत ज्यादा घाटा नुकसान हो रहा है। 400 थे, 500 हो गए, ठीक है। कितने का फायदा हुआ? 100 का। अब कोई पूछे यार कि 100 का फायदा हुआ है तो पहले से कितना था? 400। तो 400 में से 100 का फायदा हुआ ना, तो उसका फ्रैक्शनल फायदा कितना है? फ्रैक्शनल फायदा। तो फ्रैक्शनल फायदा का हमेशा मतलब होता है कि उसका वेटेज वन में कितना है। फ्रैक्शनल फायदा का मतलब उसका वेटेज वन में कितना है। तो यार 400 में से 100 का फायदा, तो वन में, यार वन में कितना वेटेज होगा? 100 बाई 400, तो कितना आएगा? क्या बात समझ में आ रही है? 1/4 आएगा। तो यार ये बात समझ लें, जैसे मैंने कहा कि यार रुपीस 400 से 500 हुआ है तो इंक्रीज कितना कहलाएगा? 100 नहीं। और लॉस कितना कहलाएगा? बता, इंक्रीज कितना कहलाएगा? 100। लॉस कितना कहलाएगा? -100। अगर कोई कहे 500 से 400 हुआ है तो इंक्रीज कितना कहलाएगा? -100। लॉस कितना कहलाएगा? 100। बात क्लियर है? अब मैंने कहा यार कि वन में वेटेज निकालना, जैसे मैं कह दूं 400 से इन 400 प्रॉफिट कितना है? 100 का है। तो यार 400 में से 100 है ना, फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका वेटेज किसमें? वन में निकालना। तो वन में उसको क्या बोलोगे? 100/400, यानी कितना आएगा? 1/4। किसी चीज का वन में वेटेज निकालना क्या कहलाता है? फ्रैक्शन, है ना। बहुत सारे और भी तरीके बनाए गए हैं। जैसे कई बार कोई कहता है कि रुपया में 4 आना भर। पता है इसका मतलब क्या होता है? 1 रुपया में पहले 16 आना होते थे, 16 आना। और 16 आना में 4 आना मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? 16 में 4 यानी 1 में, अरे 16 में 4 मतलब 1 में 4/16 यानी कितना? 1/4। तो ये कहने का तरीका है किसी चीज का वन में फीलिंग लाना। तो यार किसी चीज को 400 से 100 का फायदा हो जाए तो हम कहेंगे उसका वन में कितना फायदा हुआ है? 100 का। अब इसी चीज का परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है वेटेज इन 100। 100 में कितने का फायदा हुआ? तो बता यार किसी चीज का 1 में फायदा 1/4 है तो 100 में कितना है? तो यार 100 में फायदा निकालने का तरीका है प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इनटू क्या? 100। यानी यार ये 1 में है, 100 में निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पता है कितना आ जाएगा? 20, 0 खत्म, ये आएगा 25%। क्या ये बात समझ में आ रही है? तरीका क्या है? 1 में लाने के लिए डिवाइड करते हैं, 100 में लाने के लिए डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हैं या कुछ और बोला जाए? है ना। तो चलो जरा फिर से मैं कोई डेटा दे रहा हूं, सब लोग मन ही मन में मुझे सीधे आंसर बताएंगे, ठीक है। मेरे पास 200 रुपए थे और 250 हो गए। इंक्रीज कितना हुआ? 50। लॉस कितना हुआ? -50। लॉस में तो इनिशियल से फाइनल घटाते हैं। लॉस कितना हुआ? -50, है ना। फ्रैक्शनल गेन कितना हुआ? फ्रैक्शनल गेन कितना हुआ? नहीं कर पाओगे यार, मन भारी हो रहा है। क्या बोलोगे यार? फ्रैक्शनल गेन तो 200 में से 250 का गेन हुआ है ना यार। 200 में से 50 का गेन हुआ है
तो 200 में से 50 तो एक में से यार 50/200 तो कितना आ जाएगा 1/4, तो 100 में से फिर से वही 25% हो जाएगा। कोई दूसरा डेटा दे रहा हूं मैं, 200 से 240 हो गया, फिर से चलो यार 200 से 240 हो गया, इंक्रीज कितना हुआ 40, डिक्रीज कितना हुआ -40, पर फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना हुआ, फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या होगा 40/200 दैट इज व्हाट 1/5, परसेंट कितना हो गया 1/5 इंटू 100 यानी कितना हो गया 20%। क्या समझ पा रहे हैं? तो यार ये मैंने एग्जाम्पल से मेथड बताने की कोशिश की है, तुम्हें ये समझना चाहिए। वेटेज इन 1 का मतलब होता है फ्रैक्शन, 100 में उसी चीज का फील करना, 100 में 20 दैट इज परसेंट, और एक में 1/5, क्या दोनों एक ही चीजें हैं? किसी चीज का एक में 1/5 कहो यानी एक पिज्जा के 5 पीस हैं, एक पिज्जा के 5 पीस है, पिज्जा से ज्यादा तुम लोग को कनेक्ट होता है, तो एक पीस कितना है 1/5, और उसी को कहते हैं कि 100 में ये कितना कहलाएगा। अगर एक पिज्जा को तुम 100 बोल रहे हो तो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा 20 कहलाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं या इसमें मुझे कुछ और बोलने की जरूरत है? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? चलो तो आगे की बात यहां बोर्ड पे करते हैं हम लोग। किसी चीज का परसेंट निकालना, मैं कह दूं कोई क्वांटिटी अलजेब्रिक दी है ए का 20% ऑफ ए, क्या लिखा जाएगा बताओ? अच्छा 20% ऑफ ए क्या लिखा जाएगा? तो मैंने यार अभी अभी तो बताया ए का 20%, ए का 20%, तो वो क्या होगा 20/100 ऑफ ए, ऐसे लिखा जाएगा। चलो यहां से शुरुआत करता हूं। किसी चीज का 100% क्या होता है? 100% ऑफ ए का मतलब क्या है? ए इंटू 100/100, किसी चीज का 100% क्या होता है? ए ही होगा। पता है 200% ऑफ ए क्या होगा? ए इंटू 200/100 मतलब कितना होगा 2a। 150% ऑफ ए क्या होगा? कितना होगा? a इंटू 150/100 यानी कितना 1.5a। यार ऐसा फिजिक्स में कहीं कोई टर्म आ जाए तो कैसे परसेंट लिखना है ये बात सबको समझ में आना चाहिए। एक और बात, इफ a इज इंक्रीज बाई 20%, ऐसे लिखा है a इज इंक्रीज बाई 20%, या ऐसे लिखा है a बिकम 20%, इन दोनों के अलग अलग मतलब हैं। a अगर 20% हो गया है मतलब उसका है 20/100 इंटू ए, ये कुछ 0.2a आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है a 20% बढ़ गया है तो इसका मतलब a फाइनल क्या होगा? जितना पहले था उतना तो है ही है, उसमें हमें 20/100 और ऐड कर देना है, तो पता है ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.2a। a 0.2a मिलकर कितना हो गया 1.2a। क्या बात समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर कोई लिखता है इफ a इज इंक्रीज बाई 100%, देखा कोई पूछे a बिकम 100%, यानी a अपना 100% ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a यानी उतना ही है। लेकिन अगर कोई कहता है a इंक्रीज बाई 100%, तो इसका मतलब क्या है? a था और a का 100% और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 2a। क्या इन दोनों बातों का मतलब समझे? इंक्रीज बाई बिकम, या कभी कभी लिखता है a रीच्ड टू लिखा हो या बिकम लिखा हो, उसका ये मतलब है, और इंक्रीज बाई का मतलब वो है। क्या डिक्रीज बाई लिखा हो तो? हेलो, अगर कहीं ऐसे लिखा हो a इज डिक्रीज बाई 20%, तो इसका मतलब क्या होगा?
ए था, ए में से कितना घट गया 20/100, तो ये कितना आ गया 0.8a। ठीक है, अब ऐसे बताएंगे, हवा में बताएंगे बिना सॉल्व किए। क्लास आए थे? अच्छा, ज्वाइन नहीं किया था। तो अब जरा हवा में बताएं, ए जो है 200% हो गया है, कितना हो गया है 2a। ए का 200% क्या होगा a इंटू 200/100 2a। ए 200% बढ़ गया है 3 हो गया है, नहीं ए 150% हो गया है 1.5a। ए 150% बढ़ गया है, क्या ये मन में अब सीधे कर सकते हैं यार, लिख के इतना रख लें ताकि ये तुम्हें याद दिलाता रहे कि कैसे करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई ये सब चीजें लिख के सोचे, क्या ये मन में नहीं सोचा जा सकता। ए 600% हो गया है, मतलब कितना हो गया है 6a। ए 600% बढ़ गया है 7a। क्या इतनी बातें क्लियर है? कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ठीक, ये बातें नोट कर लें ताकि कभी दिमाग से उतरे तो दोबारा इनको देख के याद आ जाए। क्या नोट करने की जरूरत नहीं है? चलो यार, फिर भी नोट कर लें, नहीं है तो भी नोट कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में चीजें आती जाती रहती हैं, क्योंकि ये बातें कोई डिस्कस करता नहीं है और मैं कर रहा हूं तो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि ये तो तुम्हें आता ही होगा। लेकिन मुझे पता है कि जहां मान लिया जाता है कि तुम्हें आता ही होगा, तुम्हें कितना आता है। दोनों चीजें नोट कर लें। दिव्या सुन पा रहे मुझे? यस सर। तो जैसे ये लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आंसर में, तो चाहे तो खुद भी आंसर बता सकते हैं और कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने गले में ये जो पट्टा पहन रखा है ये बोलता भी है। ओके सर। नोट कर लिया भाई? नोट कर लो यार, मैं नहीं चाहता कि ये छोटी छोटी चीजें दोबारा मुझे कभी बोलना पड़े। और मैं बता रहा हूं, यकीन से बता रहा हूं कि जब टॉपिक के दौरान ये चीजें आती हैं तुम लोग फिर से लड़खड़ाते हो, और उसी लिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूं कि टॉपिक के दौरान ये सब बातें मुझे दोबारा ना करना पड़े। ये सबने नोट कर लिया भाई? ये मैं मिटा सकता हूं? ठीक, फ्रैक्शन का मतलब मैंने बताया है वेटेज इन 1, परसेंट का मतलब मैंने बताया है वेटेज इन 100, इंक्रीज डिक्रीज का मतलब मैंने बता ही दिया। इंक्रीज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, डिक्रीज का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल। रीच्ड टू लिखा हो या बिकम लिखा हो, इसका एक ही मतलब है कि इतना हो गया है। इंक्रीज बाई डिक्रीज बाई का मतलब है इतना बढ़ गया है या इतना घट गया है। तो अगर बताओ ए 20%, ए 40% बढ़ गया है तो कितना हो गया है 1.4। ए 40% घट गया है 0.6 से। ये क्या सीधे सोच पाएंगे यार? इतनी बात क्लियर है? तो जब भी मुझे फिजिक्स का कोई फॉर्मूला समझाना होता है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ले लेता हूं, क्योंकि यार जितने भी मल्टीप्लाई डिवीजन वाले फॉर्मूले हैं वो इसी लुक में होते हैं। जैसे मैं कह दूं t बराबर 2π√L/g है, तो यार k की जगह क्या है 2π, L की पावर कितनी है हाफ, g की पावर कितनी है हाफ,
जैसे मैंने कहा F बराबर mv²/r है, तो k की जगह कितना है 1, मास की पावर कितना है 1, वेलोसिटी की पावर कितना है 2, रेडियस की पावर कितना है 1। तो मैं फिजिक्स के उन फॉर्मूलों पे टारगेट कर रहा हूं जो अलग अलग टॉपिक में आते रहते हैं। ऐसे फॉर्मूले की कमी नहीं, कम से कम 70, 90, 90, 60, 90, 100 फॉर्मूले हैं जो इसी लुक के होते हैं। बोलूं और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल जी हाफ kx², है ना, एनर्जी sc/λ, ऐसे फॉर्मूले फिजिक्स में भरे पड़े हैं। ग्रेविटेशन में आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r, काइनेटिक एनर्जी gmm/2r, पोटेंशियल जी, ऐसे फॉर्मूले फिजिक्स में भरे पड़े हैं जिनमें प्रोडक्ट या डिवीजन की बातें आती हैं। यानी कुछ अदर क्वांटिटी का लेना देना किसी अदर क्वांटिटी पे है, यानी टाइम का लेना देना L और G से है ना। काइनेटिक एनर्जी का लेना देना मास और स्पीड से है, फोर्स का लेना देना मास, स्पीड और रेडियस से है। तो मैं कह रहा हूं A B C से Q रिलेटेड है। क्या A और B और C में बदलाव आएगा तो Q में भी बदलाव आएगा कि नहीं? अगर A कुछ बदलेगा तो B भी कुछ बदलेगा, है ना। अब यार हम लोगों ने ये बातें तो पिछली बार करी ली हैं, टाइम्स वाली, याद है? टाइम्स वाली बातें मैंने सीधे सीधे करी थी कि A डबल हो जाए तो Q कितने टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स। B डबल हो जाए तो Q, C डबल हो जाए तो Q 1/8 टाइम। ये बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में समझ ली हैं। अब हम उसी का परसेंट पे बात करने वाले हैं कि A अगर कुछ परसेंट बदल जाए तो Q पे कितने परसेंट का फर्क होगा, B अगर कुछ परसेंट बदल जाए तो Q पे कितने परसेंट का फर्क होगा। अब हमें ये बातें करना है, यानी A अकेले को डील करना तो आसान है, लेकिन A का डिपेंडेंस Q में कितना कैरी होगा, अब मुझे ये बात करना है। क्या बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बात करने जा रहा हूं? पहले तो ये सिचुएशन में आ जाएं। अक्सर लोग होता क्या है कि अब लोग सिचुएशन में ही नहीं आ पाते हैं, तो फिर बात क्या समझेंगे। तो मैं कह रहा हूं अब हम A का डिपेंडेंस, B का डिपेंडेंस C पे, Q पे करने वाले हैं। मान लिया मैं कह रहा हूं A बिकम 200%, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, जरा इसको समझना। B इंक्रीज बाई 50%, चलो यार, इंक्रीज बाई 50%, C बिकम 300%, ऐसे मैंने लिख दिया। तो बता A अगर 200% हो गया है तो बताओ नया A पुराने A से कितना हो गया है? नया A पुराने A का कितने परसेंट हो गया है? 200%, मतलब कितना हो गया है 2A। देखो यार, मैथ्स में कर भले रहा हूं, बट मैं उम्मीद नहीं करता किसी को लिखने की जरूरत पड़े। लिख इसलिए रहा हूं कि यार जब सब कुछ भूल जाओ तो रिकवर कहां से करोगे यार, हवा भाई सब कुछ तो नहीं चल सकता। B इंक्रीज बाई 50%, तो कितना हो गया यार? B इंक्रीज बाई 50% का मतलब है 50% बढ़ गया। तो बताओ B कितना हो गया? B में 50/100 इंटू B जोड़ दो तो ये कितना आ गया 1.5B। या कोई ऐसे भी कह सकता है यार, B अगर 50% बढ़ गया है या 150% हो गया है, दोनों एक ही बातें हैं। इंक्रीज बाई 50% या बिकम 150% एक ही बातें हैं। तो क्या हम तुम ऐसे भी लिख सकते थे, B का सीधे तुम 150% कर देते तो भी क्या आ जाता 1.5B। लेकिन यार ये करना नहीं है भाई, ये सब मन में सोचना है। अभी ठीक है, आज अभी कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन तक करेंगे और फिर सब कहां चलेगा मन में। लेकिन उससे पहले लिखते रहना यार, अंडर एस्टिमेट मत करना भाई, नहीं तो यार बाद में रायता बनता है और कुछ नहीं। C कितने परसेंट हो गया है? हाँ 3C हो गया है। कितना हो गया है? 3C हो गया, नया वाला C, नया वाला B, नया वाला C, नया वाला A आ गया। तो नए वाले Q पे क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं? यार मैं चाहता हूं बढ़िया आंसर आए, तो मैं थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं, इसको मैं 100% कर देता हूं। 100 तो फिर सेम ही रहेगा, इसको भी मैं 200% कर देता हूं। किसी को दिक्कत है यार? 200% मतलब कितना 2C, ठीक है, बढ़िया आंसर आएगा। 3 में थोड़ा गंदा आंसर आएगा देखने में, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं और गंदा आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं किस पे कमेंट करने वाला हूं? नाउ
नया Q कितना हो जाएगा, नया Q कितना हो जाएगा, यानी हमें उसका नाम Q प्राइम रख देना चाहिए। नए Q पे हमें कमेंट करना है, ठीक है। A बदल गया, B बदल गया, C बदल गया, और उसका असर किसमें, Q पे हम देखने वाले हैं। तो बता नया Q क्या होगा, फॉर्मूला यही है। क्या A की जगह हमें नया A डालना है, नया A कितना हो गया है 2A। B की जगह हमें नया B डालना है, कितना, उसका स्क्वायर भी है। और C की जगह हमें नया C डालना है, कितना। क्या तुम्हें याद है पिछली क्लास में हमने टाइम्स वाली बातें करी हैं, उसमें हम नंबर नंबर अलग कर लेते थे और पुराने वाले से कनेक्ट कर लेते थे। देखो यार K आएगा ही, A आएगा ही, B स्क्वायर आएगा ही, C क्यू आएगा ही, यानी पुराना Q तो आना ही है। जो बदला है वो नंबर नंबर अलग कर लो। क्या नंबर है, 2 है, 1.5 का स्क्वायर है, और यहां क्या है 2 का क्यूब है। तो देखो यार कितना आ गया आंसर, अच्छा मैं सोच रहा था आएगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। 1.5 का स्क्वायर कर लो डिवाइड बाई 8, चलो बहुत बढ़िया आंसर आया नहीं। क्या इसको हम पुराना वाला क्यू लिख सकते हैं, इसको हम लोग पुराना वाला क्यू लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर बाई सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाई सी क्यू हम पुराना क्यू लिख सकते हैं। ये नंबर कितना आ गया 0.5 आएगा, फिर 56 लगभग 0.56 क्यू आ रहा है लगभग। तो अब तो कोई तुमसे पूछे बताओ जो नया क्यू है वो कितने परसेंट हो गया है, हाँ यस, कितने परसेंट हो गया है, 56% हो गया है। अच्छा कितने परसेंट घट गया है, नो 100 में से 56% घटाओ तो 44% कम हो गया है। 3 तरह से क्वेश्चन पूछा है, कितने परसेंट हो गया है, एक बात कितने परसेंट हो गया है, 56% हो गया है। अरे यार 0.5 को 50% बोलते हैं तो 0.56 को क्या बोलोगे 56% हो गया है, कितने परसेंट घट गया है 44% कम हो गया है, और कितने परसेंट हो गया है 56% हो गया है, 44% घट गया है। बस और क्या बोल सकते हैं, दो ही बातें हैं। क्या बात समझ में आ गई है। मैंने यार एक फॉर्मूला कोई चुना है, अब फॉर्मूले बदलेंगे, डेटा बदलेगा, लेकिन मेथड यही रहेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं या कुछ और बोलने की जरूरत है। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये नोट कर लें अगर किसी का मन करे, इसके बाद मैं डेटा दूंगा और तुम्हें अपना परसेंट निकाल के देना है। और ये सारी गलतियां जो घर पे हो सकती हैं यहीं कर डालो, घर पे केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। थोड़ा बढ़िया डेटा आता तो खुशी होती, अगले डेटा में बढ़िया ही दूंगा। चलो मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है ना। मास इंक्रीज बाय 50%, वेलोसिटी इंक्रीज बाय 100%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई, ये वाला आंसर बताना है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई व्हाट, जिसका हो जाए बुला के दिखाएगा। प्रॉपर मैं मेथड देखना चाहता हूं, फीलिंग बाद में आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन पहले मेथड से कर लो, फिर हम लोग फीलिंग से कर लेंगे। ये परसेंट का सिंबल है, 50%, 100%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई।
मास इंक्रीज बाय 50%, वेलोसिटी इंक्रीज बाय 100%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय कितने परसेंट, ये बताना है। हो गया यार? गलत। हाँ भाई, ठीक ठीक, लेकिन अभी ऑप्शन मैं ऑप्शन दे देता हूं यार, इसके मैं ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन 600%, तीसरा ऑप्शन 500%, चौथा ऑप्शन, और कोई गलती बताए तो मैं वही वाला ऑप्शन दे दूं। एनीवन, किसी ने आंसर निकाला है? कुछ नहीं निकाला, कोई बात नहीं, मैं एक आंसर दे देता हूं 400%, और एक आंसर देता हूं नन ऑफ दीज, ताकि कोई गलती करे तो नन ऑफ दीज बोले। हाँ भाई, क्या चल रहा है भाई? अपना अपना दिमाग लगाना है, कोई बता देगा तो क्या फायदा। मैं इस क्वेश्चन को यार अगले पेज पे कॉपी कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने दे दिया है, हाफ mv²। क्वेश्चन था मास इंक्रीज बाई 50%, दूसरा था वेलोसिटी इंक्रीज बाई 100%। तो मैंने अभी अभी इन बातों पे जोर दिया है कि इंक्रीज बाई और इंक्रीज दो अलग अलग चीजें हैं। इंक्रीज टू और इंक्रीज बाई दो अलग अलग चीजें हैं, समझ गए? तो अगर मैं कह रहा हूं कि मास इंक्रीज बाई 50% है, तो क्या मास 50% हो गया है? नहीं, मास कितना हो गया है? पुराना था उसमें 0.5 m और जुड़ गया, तो कितना हो गया? 1.5 m। ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो गई? v थी, और उसमें 100%, 100/100 और कर दो। चलो यार, किसी को अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो 50/100 करना था, तो ये कितना हो गया? 2v। अभी भी वक्त है यार, आंसर अपना बताएं, फिर मैं बताऊं। अभी वक्त है यार, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी बॉल तुम्हारे पास है। आ गया तुम्हारा ऑप्शन? तुम कौन सा टिक करना चाहोगे? वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन जरा मैं यहां पे कॉपी कर दूं, क्वेश्चन कॉपी नहीं हुआ है। क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ठीक। अभी भी यार गलती करने का सबके पास स्कोप है, और मैं चाहता हूं जो गलतियां तुम घर में करने वाले हो ये यहीं करो। दैट ठीक है, जो गलतियां तुम घर पे करने वाले हो, टेस्ट में करने वाले हो, एग्जाम में, वो यहीं कर डालो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि दोबारा ना हो। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइम्स वाली बातें करी थी, टाइम्स वाली बातें याद है? चलो, नया मास आ गया, नई वेलोसिटी आ गई, तो नई काइनेटिक एनर्जी सब नए नए से आएगी। नया मास, नई वेलोसिटी, नई काइनेटिक एनर्जी। तो नया मास लिख देते हैं 1.5 m, नई वेलोसिटी लिख देते हैं 2v। मैंने कहा यार अलजेब्रिक टर्म का को एक कोने में ऐसे ले जाया करो, क्योंकि वो थोड़ी बदलने वाले हैं। नंबर का खेल अलग कर लो। तो नंबर में एक 1.5 आया है और एक 2² आया है। क्या इसको हम पुराना वाला k कह सकते हैं? और ये सॉल्व होके कितना आ गया यार? 2 दूना 4 इंटू 1.5 कितना? 6। तो आंसर कौन सा होगा? कितने लोग 600% बोलने वाले हैं? 600%। यार अगर कोई ये पूछता काइनेटिक एनर्जी बिकम, तो उसका जवाब होता 600%, लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं है। पूछने वाले को पता है कि तुम्हें क्या पता है। पूछा क्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई, तो कितने से बढ़ गई? इसका आंसर होगा 500%। बात क्लियर है भाई?
बात कर लें। क्या आप समझ पा रहे हो यार कितने तरह से तुम्हारे साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं? हो सकती हैं या नहीं? क्या लगता है कि ये चीजें तुम्हें नहीं परेशान करती हैं? करती हैं भाई। जितना तुम हल्के होके जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे, गलती की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो जरा आप यहां एग्जाम्पल 1 पे आए, अपनी शीट का एग्जाम्पल 1। इसमें प्रॉपर लैंग्वेज लिखी है और लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन को समझना है। एग्जाम्पल 1, ओके, परसेंट वाला कहाँ है? ओके, इसमें ये एग्जाम्पल वो काइनेटिक एनर्जी वाला तो हो ही जाएगा। इसमें आ जाए जरा, एग्जाम्पल 1 लिखा है जो ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव वाले में आए। एग्जाम्पल गायब ही है। फोन देना जरा। क्वेश्चन देखे जरा, ये एक्सरसाइज मिल गई है भाई। ये एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 में एक फॉर्मूला मैंने हर जगह अटैच कर रखे हैं ताकि कोई ये ना कहे कि फॉर्मूला नहीं कैसे करें। मोमेंटम का फॉर्मूला है P = √2m और लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%। क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%। तो बताना है मोमेंटम बिकम या मोमेंटम इंक्रीज बाई, दोनों बातों का अंतर सबको पता है, मोमेंटम बिकम और मोमेंटम इंक्रीज बाई। चलो ए वाले हाथ उठाएं, ए वाले जिनका हो गया है, बी वाले हाथ उठाएं जिनका हो गया है, सी वाले हाथ उठाएं जिनका हो गया है, जो कर रहे हैं अभी हाथ उठाएं। हाथ बिजी है, कोई बात नहीं, करें। हो गया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%। तो बता यार काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन है, अगर के बदलेगा तो पी बदलेगा कि नहीं? तो हमें नया पी लाना है नया के की मदद से। तो बात आती नया के कितना हो गया यार? किसी चीज का 300% बढ़ गया यानी 3k बढ़ गया तो हो कितना गया? क्या ये सीधे भी लिख सकते हो यार? अगर तुम ये बात समझ गए हो तो बस तुम्हें यहां 4k लिख देना है। अब इस नंबर पे बस स्ट्रेस दो, बाकी सब तो पहले जैसा ही है। यानी कि √2mk को हम पुराना वाला p लिख सकते हैं कि नहीं? और ये 4 अंडर रूट के अंदर है तो कितना हो जाएगा? 2p, दैट्स इट। यानी कितने परसेंट हो गया? 200% हो गया। इट बिकम 200% और कितने परसेंट बढ़ गया? 100% बढ़ गया। क्वेश्चन खत्म। क्या बात क्लियर है? लेकिन इसके लिए भी कुछ डिसीजन हमने लिए हैं और वो डिसीजन की आदत होना चाहिए। चाहे जितना हम कहें कि अब तो सर बहुत आसान है, हाँ अब आसान है, हमेशा आसान थोड़ी यार। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है कि 300% बढ़ने पर क्या होगा तो देख ले यार, k + 3k मतलब कितना? 4k।
ये स्टेप यार अब मन में चलना चाहिए, जितना जल्दी तुम मैथमेटिकल चीजों को मन में ले आओगे फास्ट हो जाओगे। क्या इतनी बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। हो गया? ठीक, करते रहें, जिनका हो रहा है वो आगे बढ़ते रहें, बाकी लोग एक दो एग्जाम्पल और करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है काइनेटिक मोमेंटम इंक्रीज बाय 50%। इंक्रीज बाय का मतलब कितना हो गया यार? 1.5 1.5 पी हो गया भाई, पी बदला है। हाँ अब सही जा रहे हो। बिकम या इंक्रीज बाई? इंक्रीज बाई का आंसर क्या होगा? ये बिकम का आंसर है, इंक्रीज बाई का ये होगा। ठीक, एग्जाम्पल 2 में कहा गया काइनेटिक एनर्जी पे कमेंट करना है और फॉर्मूला ये है मोमेंटम बदला है। मोमेंटम कितना बदला है? मोमेंटम 50% हो गया है या 50% बढ़ गया है? बढ़ गया है, तो नया मोमेंटम हो गया पुराने का 50% ज्यादा, पुराने का 50% ज्यादा, मतलब कितना? 1.5 पी। ये बात मन में भी हो सकती है, पी का 50% 0.5 पी इतना बढ़ गया है, तो नया के कितना होगा? नया के होगा 1.5 पी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। क्या पी स्क्वायर बाई 2m तो यहां भी नजर आ रहा है, इसको हम पुराना वाला के लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या है? 1.5 का स्क्वायर, इसी पे ध्यान देना है। 1.2 इंटू 1.5 कितना होता है? जरा इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना होता है यार? ये भी आदत का हिस्सा होना चाहिए। तो बता, नई वाली काइनेटिक एनर्जी पुराने से कितना गुना हो गई, कितना टाइम्स हो गई? अच्छा कोई टाइम्स पूछे तो क्या लिखोगे? 2.25 टाइम्स। कितना परसेंट हो गई है? 225% हो गई है। कितने परसेंट बढ़ गई है? 125% बढ़ गई है। कितने तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक तो हो सकता है टाइम्स, तो हम कहेंगे 2.25 टाइम्स। ठीक है, कितना? बिकम 225% और इंक्रीज बाई 125। तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इन छोटी छोटी से सेंटेंस में हमें ध्यान देना है। कहीं यार बिकम या इंक्रीज टू लिखा हो, जैसे कोई कहते हैं कितना, ऐसे भी लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज टू, एक होता है इंक्रीज बाई और एक होता है इंक्रीज टू। अगर इसी क्वेश्चन में कोई लिखता है इंक्रीज टू का आंसर क्या होगा, तो क्या लिखते? इंक्रीज टू बिकम 225%, या लिख सकते हैं इंक्रीज टू 225%। दोनों एक ही बातें हैं। इंक्रीज बाई, यार इतनी सी बात पे अंतर है, बाई और टू, यानी एक क्वेश्चन में हम बाई और टू मिस कर दें तो तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो यार एग्जाम्पल 3 भी लगे हाथ बताइए दें तो बहुत, चलो हो गया है, 3 हो गया है। 3 ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले, सी वाले, डी वाले, कर रहे हैं वाले, स्पीड बढ़ाएं थोड़ा सा। डी आंसर सही है। जो लोग अभी कर रहे हैं एक दो और कर डालें, फिर हम लोग स्मॉल परसेंट पे आते हैं। जब तक कर रहे हैं तब तक कर डालें।
हाँ भाई, बताना है या हो जाएगा? एग्जाम्पल 3 कितने लोगों का हो गया है? हो गया है? किसी को पूछना है तो मैं बताऊं? हो गया? तो फिर हम लोग इस कैटेगरी से आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी पे आते हैं। और अगली कैटेगरी क्या है? स्मॉल परसेंट। स्मॉल परसेंट चेंज की हम लोगों को बातें करना है। तो कितना स्मॉल, यानी ये फॉर्मूला कितने स्मॉल में काम करने वाले हैं? आमतौर पे 1 से 3% बस। तो इसकी हम अलग बात क्यों कर रहे हैं? परसेंट तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। अगर हम 50% डील कर लेते हैं, 150% डील कर लेते हैं, 600%, तो क्या 0.3% या 3% या 1% नहीं डील कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पुराना मेथड इस कैटेगरी के लिए काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर करने जाओगे तो सॉल्विंग बहुत गंदी आने वाली है। अगर पुराने मेथड से इसको डील करोगे तो सॉल्विंग बहुत गंदी आने वाली और बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होने वाला है। नए मेथड से करोगे तो चीजें बहुत आसान है। तो किससे करोगे? नए मेथड से। कि पुराने से करना है? मैं एक दिखाऊंगा कि पुराने से करते तो क्या लगता, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, उससे विश्वास उठ जाएगा। एक बार कर लेंगे, ठीक है भाई? पता भी तो होना चाहिए क्यों नहीं करना है, तो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ठीक है भाई नए से करना है। तो मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं, और फॉर्मूला बताने के लिए मैं हमेशा फॉर्मूला कौन सा लेता हूं? ये। तुमको ये कौन सा फॉर्मूला है सर? ये कोई भी है। फिजिक्स में जितने फॉर्मूले हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसका सहारा लेता हूं। नहीं, जैसे भाई टी इक्वल, ये पहले याद आता है, क्या हाफ एम बी स्क्वायर इसी कैटेगरी का नहीं है? और इसी कैटेगरी का है। क्या एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर इसी कैटेगरी का नहीं है? हाँ, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि कुछ लोग तो ये कहेंगे सर आपने केवल इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराई है, इसकी कौन कराएगा? तो मैं सबकी करा रहा हूं यार, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना भाई। तो मैं ये लिखता हूं यार, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तीनों पावर भी मिल जाती है, प्रोडक्ट भी मिल जाता है, डिवीजन भी मिल जाता है, इसलिए मैं ये चुनता हूं। ठीक, तो यार यहां पर डी क्यू बाई क्यू में डी क्यू मतलब क्या है? डी क्यू का मतलब है स्मॉल चेंज इन क्यू, और क्यू का मतलब क्या है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ क्यू। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ क्यू। तो डी क्यू बाई क्यू का मतलब क्या हो गया? अगर कोई चीज क्यू में डी क्यू बदली है तो एक में कितनी बदलेगी? डी क्यू बाई क्यू। तो 100 में कितनी बदलेगी? क्यू इंटू 100। तो यार डी क्यू बाई डी क्यू, डी क्यू बाई क्यू को क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शनल चेंज। और इसको क्या कह सकते हैं? परसेंट चेंज। क्या डी क्यू बाई क्यू क्या है? फ्रैक्शनल चेंज। तो यार डी क्यू बाई क्यू का फॉर्मूला कैसे आता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, बट हम इस पे नहीं जाएंगे। क्या आता है? हम लोग यार ज्यादा फल खाने पे मतलब रखते हैं क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो डी क्यू बाई क्यू कैसे, क्या आता है, कैसे आता है, मतलब हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसका भी कोई ना कोई तरीका होता होगा जो मैं गायब कर रहा हूं। क्या आएगा? डी ए बाई ए, इसकी पावर कितनी? 1 इंटू 1। फिर डी बी बाई बी, पावर कितनी है? पॉजिटिव या निगेटिव? +2। यहां 1 भी पॉजिटिव था। फिर डी सी बाई सी, पावर कितनी है यार? है ना? क्या इसको हम ए बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर -3 लिख सकते हैं क्या? तो यहां क्या आएगा? -3। बात समझ में आ रही है सर? लेकिन हमें तो बताया गया था सब में प्लस होता है और मॉड लगा होता है। इज देयर एनीवन? वो एरर है। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं? परसेंट चेंज। वो एरर में है जहां पे सब जगह मॉड लगा होता है और सब जगह क्या आता है?
प्लस आता है। ये दोनों अलग क्वेश्चन है और दोनों तरह के क्वेश्चन फैशन में चल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल क्लियर कर दें कि जब हम सब जगह प्लस लिखते हैं तो वो डिस्कशन एरर का है, और जहां प्लस प्लस माइनस सब कुछ आता है वो डिस्कशन है चेंज का। तो मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? फ्रैक्शनल चेंज ऑफ क्यू। ये फ्रैक्शनल चेंज ऑफ क्यू है, तो ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज ऑफ ए। ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज ऑफ बी। ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज ऑफ सी। ये फॉर्मूला बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पावर बाहर आई है और बगल में फ्रैक्शनल चेंज है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो क्या इसी से परसेंट चेंज का फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता? बताओ। अच्छा, डी क्यू बाई क्यू इंटू 100 क्या आ जाएगा? अरे यार, डी ए बाई इंटू 100, डी बी बाई बी इंटू 100, डी सी बाई सी इंटू 100। मतलब परसेंट चेंज ऑफ क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया? वो हो गया 1 टाइम्स परसेंट चेंज ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स परसेंट चेंज ऑफ बी माइनस 3 टाइम्स परसेंट चेंज ऑफ सी। क्या समझ गया? जैसा फ्रैक्शनल का है वैसा ही परसेंट का है। एक याद रहेगा तो सब याद आ जाएगा, मैं एक ही पे जोर दे रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब इसमें दो चीजें हैं कि अगर कभी कोई चीज इंक्रीज कर रहा है, अगर ए इंक्रीज कर रहा है तो डी ए बाई ए कैसा होगा? पॉजिटिव। ए बढ़ा है तो डीए कैसा होगा? डीए का मतलब होता है छोटा सा चेंज। तो अगर ए 2 था और 2.4 हो गया तो डीए कितना हो गया? 0.4, 0.4। तो वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? 2 से 2.4 हुआ है तो पॉजिटिव हुआ है, और 2 से 1.9 हुआ है तो यार अगर ए इंक्रीज किया है तो डीए पॉजिटिव होगा, डीए पॉजिटिव होगा तो डीए बाई ए भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर ए डिक्रीज होगा तो डीए कैसा होगा? तो डीए बाई ए भी कैसा होगा? नेगेटिव। मीन्स कि अब यहां बहुत सारे साइन का ध्यान रखना है। क्या डीए बाई ए बड़ा है? पॉजिटिव। घटा है? डीबी बाई बी भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। डीसी बाई सी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये आंसर जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव, तो डी क्यू बाई क्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्या बात समझ रहे हैं? यानी यार डी क्यू बाई क्यू का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है अगर वो बढ़ा होगा, निगेटिव भी आ सकता है अगर वो घटा होगा। तो यहां भी हम क्या डील कर रहे हैं कि ए बी सी पे फर्क पड़ा है तो क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? ए बी सी पे फ्रैक्शनल फर्क पड़ा है तो क्यू पे फ्रैक्शनल फर्क क्या पड़ेगा? ए बी सी पे परसेंट फर्क पड़ा है तो क्यू पे परसेंट फर्क क्या पड़ेगा? क्या समझ पा रहे हैं यार क्या बातें कर रहे हैं हम लोग? क्लियर है? क्या ये नोट करना चाहेंगे? आज नहीं तो 10 दिन बाद या 2 महीने बाद जब तुम्हारी ये फीलिंग सब गायब होने लगेंगी तब तुम्हें याद आई थी वो लेक्चर जो उस दिन हुआ था सही में काम का था। तो बाद में पछतावा करो, इससे अच्छा यही नोट करते चलो। काश पहले कर लेते। क्यों रह रह के हर टॉपिक में ये चीजें परेशान करेंगी? तो सब में परेशान करें, इससे अच्छा है पहले मजबूत हो जाओ। अक्सर जब हम एग्जाम दे के आते हैं तो बगल वाला क्या कहता है, अबे ये नहीं हुआ, ये तो फार्मूला बेस्ड था। तो तुम कह सकते हो फार्मूला बेस्ड कब पढ़ाया? मेरे से कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा है? फार्मूला बेस्ड। मैं तुमसे पूछूंगा अरे ये तो फार्मूला बेस्ड था, तो तुम क्या कहोगे? हाँ सर पढ़ाया था। बाकी लोग कोई नहीं पढ़ाता है फार्मूला बेस्ड। अब तुम बाहर जाके ये ना कहना अरे फार्मूला बेस्ड क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो जरूरी होता ही नहीं।
तो बता यार, मैंने एक जनरल क्यू लेके ये फॉर्मूला समझा दिया है। तुम बता सकते हो यार यहाँ dt बाई टी का फॉर्मूला क्या बनेगा और यहाँ df बाई एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? नहीं बना पाओगे। कल को कोई और फॉर्मूला आ जाए, t इक्वल टू 2π√r³ बाई gm है एंड r एंड m चेंज हुए हैं, तो dt बाई टी का क्या बनेगा? नहीं बना पाओगे। अरे भाई m की कितनी पावर है? 1, तो ये बनेगा dm बाई एम इंटू 1, फिर dv बाई v, तो इसका जल्दी से बना लो, जल्दी से, इससे पहले कि दिमाग से उतर जाए, जल्दी से। इसका नाम क्यू लिख देते हैं। हाँ भाई, ये फॉर्मूले सबके बन गए कि नहीं? दिखाएं क्या बना। ठीक, हाँ भाई, ओके, जी कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट को मत लपेटो, बस मास को लिखें। जो चीज बदल नहीं सकती उसमें dg बाई जी क्या होगा? 0 होगा। dm बाई एम, ठीक बेटा, आर है ये। ठीक ठीक, नो भाई, अंडर रूट भी तो पावर ही होता है, उसको हाफ पावर, तो 3 पावर दिख रही है और उस पूरे की पावर हाफ है, तो वो कितनी हो गई? नहीं, पावर मल्टीप्लाई होती है आपस में। फॉर्मूलों का लिखा, वो फॉर्मूले ये दोनों का लिखा क्या? df बाई एफ, ये देखो यार, 3 की पावर, अच्छा ये तुमने यहां शामिल कर लिया है, ऐसा कर सकते, यस ठीक है। चलो यार बताए जरा, df बाई एफ कितना आ रहा है? dm बाई एम पावर कितनी है? 1, dv बाई v पावर कितनी है? 2, और dr बाई r पावर कितनी है? -1। ये कितनों ने लिख लिया यार? बात क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इतनी चीजें तो बदल ही नहीं सकती हैं। तो dt बाई टी, पहले तो t का फॉर्मूला क्या है? 2π बाई अंडर रूट जी, जिसमें इतनी चीज फिक्स है। क्या जब हमने ये फॉर्मूला लिखा तो k कहीं आया था? k कहीं नहीं आता, क्योंकि k बदलता ही नहीं है। तो dk क्या होगा? 0, अगर गलती से लिख दियो। r की पावर कितनी है यार? 3 की पावर अंडर रूट भी तो है, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ,
और m की पावर कितनी है, हाफ। क्या बात समझ में आ रही है? तो बताओ dt बाई टी का फॉर्मूला क्या बनने वाला है यार? ये पावर इसमें मल्टीप्लाई होती है कि नहीं? तो r की पावर 3, m की पावर हाफ, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये आएगा 3/2 dr बाई आर माइनस 1/2 dm बाई एम। कितनों ने कर लिया यार? अच्छा, कुछ लोग इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। टी स्क्वायर बराबर कितना, समथिंग इंटू आर क्यूब बाई एम। तो यार यहां क्या आएगा, 3 बाई आर, क्योंकि 3 पावर है। यहां क्या आएगा, dm बाई एम, क्योंकि 1 पावर नीचे है तो -1। और यहां क्या आएगा, इधर देखें जरा, dt बाई टी इंटू 2। तो ये भी सही तरीका है, ये भी कर सकते हैं। इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? चलो अब मैंने यार एक क्वेश्चन एक्सट्रीम मामले में पूछा है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछा जाता है, बट मैं समझाना चाहता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। तीसरा क्वेश्चन है इफेक्ट फ्रैक्शनल चेंज इन क्यू। तीसरा क्वेश्चन है फ्रैक्शनल चेंज इन क्यू। चौथा क्वेश्चन है परसेंट चेंज इन ए बी सी। पांचवा क्वेश्चन है परसेंट चेंज इन क्यू। ये 5 क्वेश्चन है, बट यकीन मानो क्वेश्चन इतने मुश्किल तरीके से नहीं पूछा जाता, बट मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाह रहा हूं ताकि कभी पूछ लिया जाए तो तुम्हें हर चीज समझ में आना चाहिए। गुड क्वेश्चन, कैसे करना है? मैंने बताया डीए का मतलब होता है छोटा सा चेंज इन ए। तो चेंज का मतलब क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस। तो मैंने फाइनल ए कितना दिया है, 2.04। इनिशियल कितना दिया है 2, तो ये आंसर कितना आएगा 0.04। अभी क्लियर है? कितना आ गया 0.04। मुझे लगता है अब आगे ही कहानी तुम शायद कनेक्ट कर पाओगे। चलो अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पहले तुम कर लो, उसके बाद हम लोग। हो गया? ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज का आंसर नहीं लिखा मैंने, फ्रैक्शनल चेंज के भी तो पूछे हैं। डीए बाई ए, डीए बाई ए इंटू 100 नहीं पूछा है मैंने, डीए बाई ए पूछा है। ठीक, 2 माइनस -2 और फिर ये 3। दिखाओ जरा, ये कितना आया है 2% ना, 2%। और ये भी तो कि 1 आया है सेकंड वाला, ये हाँ हाँ। अच्छा 2 मल्टीप्लाइड भी तो हुआ है। हाँ भाई, डी आ गया, डीबी कितना, डीबी बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो 3.96 से अगर 4 घटाओगे तो ये पता है कितना आएगा, 3.96 में से 4 घटाओगे तो आएगा -0.04। डीसी कितना आएगा, 2.02 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 0.02। कितने लोग पहुंच गए एंड तक? ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा है डीए बाई ए। इसका मतलब क्या होता है सबको पता है, फ्रैक्शनल चेंज इन ए। कितना आया है 0.04 डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 2। ये हमेशा इनिशियल रखना होता है, फ्रैक्शन में हमेशा नीचे डिवाइड में इनिशियल होता है। तो ये कितना आ गया
0.02। dB बाई बी कितना आएगा, डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू बी की कितनी थी 4, तो ये आएगा -0.01। डीसी बाई सी कितना आएगा, कितना आ गया, अच्छा ओरिजिनल वैल्यू 2 थी तो ये आ गया 0.01। तो ए इंक्रीज हुआ है, बी डिक्रीज हुआ है और सी इंक्रीज हुआ है। फ्रैक्शनल चेंज इन क्यू, तो सबसे पहले हम डी क्यू बाई क्यू का फॉर्मूला बना लेते हैं। बनाने की क्या जरूरत है, ये तो हमें रटा ही है। डी ए बाई ए पावर 1 है, डी बी बाई बी पावर 2 है, डी सी बाई सी पावर -3 है। तो अब क्या ए बी सी बदला है तो क्यू नहीं बदलेगा क्या, बिल्कुल बदलेगा। डी ए बाई ए की जगह लिख दो 0.02, डी बी बाई बी की जगह रख दो -0.01, सी की जगह लिख दो 0.01। तो देखो यार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा -0.0103। अच्छा ये माइनस भी लिखना चाहिए भाई, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि क्यू कम हुआ है। तो ये फ्रैक्शनल आया है या परसेंट, फ्रैक्शनल आया है। तो अगर कोई परसेंट लिखना चाहे तो सीधे लिख सकता है। अरे यार फ्रैक्शन और परसेंट में 100 का ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसका आंसर आएगा 0.03 इंटू 100 यानी कितना -3%। यार आंसर पॉजिटिव 3%, नेगेटिव 3% सब होगा भाई, इसलिए बहुत चौकन्ना रहना है, साइन के साथ ही आंसर देना होता है, ये एरर नहीं है, ये क्या है परसेंट चेंज। इसका आंसर आया -3%। मैंने यहां कुछ और चीजें पूछी हैं। परसेंट चेंज इन ए, इसका मतलब होता है डी ए बाई ए इंटू 100। तो यार डी ए बाई ए तुम लिए लाए थे, ये 2% आएगा। डी बी बाई बी इंटू 100 क्या आएगा -1%। डी सी बाई सी इंटू 100 क्या आएगा, हाँ 1%। बस सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है। अब यार अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन तुम्हें यहां से देके क्यू का परसेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डी क्यू बाई क्यू इंटू 100 बताओ, ये दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा। ये सब बातें मैंने एक्स्ट्रा इसलिए निकलाई तुम्हें पता हो कि अगर और पीछे से क्वेश्चन शुरू किया जाए तो कैसे टैकल करते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा पीछे से शुरुआत कर दी है। पूरी बात पता होना अधूरी बात से ज्यादा अच्छा है, भले तुम एक बार पूरी बात कर लो। तो यार ऐसे बताओ, अगर तुम्हें सीधे सीधे कोई ये कह दे, क्वेश्चन की शुरुआत कहीं और से करें, क्या कह दे, लैंग्वेज लिखे ए इंक्रीज बाई व्हाट 2%, बी डिक्रीज बाई 1% और लिखे सी इंक्रीज बाई 1%। इफेक्ट ऑन क्यू बताओ कितने परसेंट होगा, इन परसेंट क्यू पे कितना फर्क होगा ये बताना है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया। अच्छा क्यू का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं हो गया। तुम सीधे क्या लिखोगे, परसेंट चेंज ऑफ क्यू इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, परसेंट चेंज ऑफ ए इंटू 1, परसेंट चेंज ऑफ बी इंटू +2, परसेंट चेंज इन सी इंटू वॉट 3। बल्कि ये लिखने की भी क्या जरूरत है, ये भी तो मन में चल सकता है। और तुम अब क्या करोगे, ए इंक्रीज लिखा है तो 1 इंटू 2 प्लस का, बी डिक्रीज लिखा है तो 2 इंटू -1, सी क्या लिखा है इंक्रीज लिखा है तो -3 इंटू +1। ये भी माइनस हो सकता है अगर सी डिक्रीज लिखा होता। तो ये कितना आ गया 2 - 2 - 3 मतलब कितना -3%। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बट मैंने पूरी बात इसलिए समझाई है कि कल को थोड़ा पहले से पूछ लिया तो क्या इतना मुश्किल है क्या, थोड़ा पहले से कोई पूछे नहीं कर पाओगे, थोड़ा पहले से पूछे तब भी कर लोगे और यहां से पूछे तब भी कर लोगे। अगर थोड़ा पहले से पूछेगा तो इतना मुश्किल नहीं पूछेगा, वो शायद 2 ही टर्म बनाए, हो सकता है एक ही टर्म बनाए, नहीं कर पाओगे। बात क्लियर है या कुछ और बोलना है, अगर क्लियर है
तो जरा अपनी शीट का क्वेश्चन निकालें, जो बातें हैं वो नोट कर लें पहले। थोड़ा देर वहां पे कैमरा कर दो। ये तो बेटा लार्ज परसेंट है ना, हम लोग इस समय स्मॉल परसेंट कर रहे हैं, मिक्स हो जाएगा सब, ये बाद में पूछ लेना। अभी इस पे आते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल 1 करते हैं। लार्ज परसेंट पे कोई दिक्कत है तो क्लास के बाद पूछ के जाएं। जैन जी नहीं आए नीचे, खुला कि बंद है? ठीक, कोई आएगा तो फोन करेगा। एक क्वेश्चन है, ए वाले हाथ उठाएं, ए। बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। दो तरह के लोग कैसे हैं यार? फॉर्मूला ये दिया है भाई, फॉर्मूले की कोई दिक्कत ना हो इसलिए फॉर्मूला हर जगह दे रखा है। जी का फॉर्मूला GM/R² दे रखा है। कैपिटल जी के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसका मतलब वो फिक्स रहता होगा। तो सबसे पहला काम है तुम्हें DG/G × 100 का फॉर्मूला बनाना चाहिए। क्या बनेगा? हाँ अच्छा, M सेम है, ये तो और बढ़िया रहा, ये दोनों ही सेम है। तो अब क्या लिखोगे? dR/R × 2, और वो भी नीचे है तो अब कुछ आएगा क्या? और क्या आएगा? हाँ और कहां कुछ बदला है? तो बता, परसेंट चेंज इन जी, परसेंट चेंज इन जी कितना आ गया? परसेंट चेंज इन आर का 2 गुना, और वो भी माइनस टाइम्स। तो बता -2 में, अब बता आर के बारे में क्या बोला है इन्होंने? आर श्रिंक बाई 1%। श्रिंक मतलब क्या हो गया? कम हो गया है, और कम हो गया है तो प्लस या माइनस? -1। तो ये आंसर कितना आ गया? तो ये भी यार करने की चीज है यार, है कि नहीं है? अगर एक दो लोग गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत कर सकते हैं। जड़ से सारे रोग खत्म करते जाएंगे तो बाद में ये सब रोग पनपेंगे ही नहीं, और अगर यहां पनप रहे हैं तो आगे दिक्कत करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है या कुछ और बोलूं? 2-4 कर लो, ऐसा ना हो चला जाए। दवा जब सूट करे तो रेगुलरिटी बना लेना चाहिए, खाते रहना चाहिए। अगली दवा खाओ। ये दवा हजम हो गई। कुछ लोगों को अगर ये दवा रिएक्शन कर रही है तो पीस के खा लें आराम से, थोड़ा थोड़ा करके। जी का परसेंट, यार ये दोनों चीजें फिक्स हो गई ना भाई, तो मास को हम क्यों लिखेंगे? और लिखेंगे भी तो लिखो, उसकी जगह क्या लिखोगे? मान लिया कोई गलती से चलो फॉर्मूला बना दिया, सर DG/G × 100, आप तो कह रहे थे सब आते हैं, m कहां चला गया? तो लिख दो DM/M × 100, और फिर लिख दो 2DR/R, ऐसे लिख दो। लेकिन क्या DM/M, जब m बदला ही नहीं है तो DM क्या होगा? यानी m जितना पहले था
उतना बाद में है तो डीएम क्या होगा 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। जो चीज बदली नहीं है वो चीज का डीएम उसका चेंज क्या होता है 0। बात समझ में आ गई है। मैंने इसीलिए ये टर्म नहीं लिखा है क्योंकि इसके बदलने की कोई चर्चा क्वेश्चन में नहीं हुई है। हो गया, शब्द खत्म हो गए मेरे पास। कुछ और डाउट है? अगला क्वेश्चन है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये सब जैन जी किए हैं, पता नहीं क्या क्या लिख दी है, बड़ी दिक्कत हो जाती, कुछ भी लिख दिया उन्होंने। सिंपल पेंडुलम का एक जगह से दूसरी जगह ले गए तो जी में कितना फर्क पड़ गया है 2%, तो टी में कितना फर्क पड़ेगा, लेंथ की तो चर्चा ही नहीं है। इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब लेंथ बदला नहीं है। क्वेश्चन और बड़ा बनाना होता तो कह देते लेंथ भी बदला है। हो गया यार। चलो यार, ए वाले हाथ उठाएं, अभी कर रहे हैं, जल्दी से करो भाई, अब इसमें टाइम नहीं लगना यार। बी वाले हाथ उठाएं, बी। सी वाले हाथ उठाएं, डी। 4 ही में से आंसर होगा ना भाई, डी। बोलो बेटा कौन सा आंसर, शायद बी। सबसे पहले हम t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी लिख देते हैं। यही तो फॉर्मूला है यार, अंडर रूट पूरे में लगा है मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। क्या लेंथ बदला है क्या, कहीं चर्चा ही नहीं है। अगर लेंथ बदला होता तो हम dt बाई टी इंटू 100 का फॉर्मूला क्या लिखते, dl बाई एल इंटू 100, और पावर कितनी है, अरे यार एल की पावर कितनी है, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, माइनस क्यों यार, एल की पावर तो +1/2 है। dg बाई जी, इसकी पावर कितनी है, क्या लेंथ में बदलाव की चर्चा है क्या, तो इसको लिखना ही नहीं चाहिए था। बस हमें अब इतना देखना है, बताओ कितना दिया है, जी 2% घट गया है, 2% कम हो गया है, तो यहां क्या लिखोगे, +2 या -2, -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया +1%, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। आराम से देख लें यार, और ऐसे क्वेश्चन आ जाए और तुम छोड़ के आते हो तो इससे शर्म की कोई बात नहीं है। जो भी गलतियां करना है यहीं कर लो, घर पे केवल प्रैक्टिस, और अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर चुल्लू भर पानी लो, मुंह पे छींटे मारो, उससे ताजगी आ जाती है। बाकी इशारा तुम समझ ही गए होगे। हाँ, अगला क्वेश्चन करेंगे, कर लिया। जी का फॉर्मूला है GM बाई आर स्क्वायर, ये तो वही आ गया फिर से, हो गया, क्या हो गया, ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, भी आ रहा है क्या, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। चेंज बाई लिखा है तो मतलब क्या, यहां तो चेंज बाई ही का फॉर्मूला बताया गया है। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए काम करता है, चेंज बाई के लिए ही काम करता है। जी का फॉर्मूला है GM बाई आर स्क्वायर, ये चीजें नहीं बदल रही होंगी तभी इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो बताओ DG बाई जी का फॉर्मूला क्या बनेगा,
dr/r -2 और इंटू 100 यहां कर दो तो इंटू 100 इधर आएगा। क्या इस चीज की dr/r इंटू 100 की जगह कितना दे रखा है? इन्होंने बना के दिया या हमें बनाना है? सब बना बनाया दिया, यही फैशन में चल रहा है। बनाना भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं। अभी मैं एक क्वेश्चन वो भी कराने वाला हूं। तो ये कितना हो गया? -2 इंटू 1.5, ओके -1.5। हाँ ये ध्यान देना है, आर कम हुआ है तो ये कितना आ गया? +3%, यानी जी पे 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये इंक्रीमेंट का ही फॉर्मूला है। हाँ, तो चेंज और इंक्रीज एक ही बात होता है कि नहीं? परसेंट चेंज इन क्यू, परसेंट इंक्रीज इन क्यू, इंक्रीज इन क्यू, वही चीज है यार। ये फॉर्मूला ही उसी चीज का है। और एक करेंगे, एक और ये वाला कर ले फॉर्मूला, उसमें साफ साफ लिखा है। कुछ तो यार ये बोर्ड की वजह से दिक्कत आ रही, क्योंकि इस पे सही दिख नहीं रहा है। F बराबर क्या है फॉर्मूला? mv²/r। किस में फर्क पड़ा है? तीनों में फर्क पड़ा है। चलो यार ये कर दो, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, जल्दी से सभी लोग कर लें। क्या इसके लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत? सीधे नहीं समझ पा रहे यार। परसेंट चेंज इनटू पावर, बस। क्या बता यार? परसेंट चेंज इन एफ, एफ कितना होगा? मास का परसेंट इंटू 1, वेलोसिटी का परसेंट इंटू +2 और रेडियस का परसेंट इंटू -1। तो बस सीधे रखो यार, अब क्या उसके लिए बार बार फॉर्मूला लिखना। मास का परसेंट कितना लिखा है? +1, वेलोसिटी का +2, रेडियस का +3। 1 इंटू 1 1, 4 -3 कितना आ गया यार? 2%। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। कितने लोगों ने कर लिया था मुझसे पहले? क्या अभी ये मुश्किल काम है? यार अभी भी मुश्किल है तो फिर मुश्किल है। हाँ भाई, अभी मुश्किल है तो फिर मुश्किल है। जैसे मैं कह दूं, एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा है 2π/L/g। फिर से मैं पुराने तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो एकदम शुरू में पूछा था। मैंने कहा लेंथ पहले 1 मीटर थी और फाइनल कितनी हो गई है? 0.98। जी पहले, चलो यार, जी पहले 10 था और जी फाइनल कितना हो गया है? 9.96। मतलब कहीं दूसरी जगह ले जा गए हैं, धागा थोड़ा लंबा कर दिया है और जी भी थोड़ा बदल गया है। कितना ज्यादा बदल गया क्या? जी कितना हो गया है? जी हो गया है 9.6। यही तो लिखा था पहले भी, कुछ और लिखा था। 9.6 है, ठीक। ये इतना, ये इतना। इफेक्ट ऑन टी, ऑन टी परसेंट में, परसेंट इफेक्ट ऑन टी, टी में कितना परसेंट का फर्क पड़ेगा? कैसे करोगे यार? क्या इस बार इन्होंने सबका परसेंट बना के दिया है? तो क्या करना है हमको? बनाना है। मैं सीधे पूछ रहा हूं, इफेक्ट, परसेंट इफेक्ट ऑन टी क्या होगा? आ गया? एक में 2 है और दूसरे में कितना है? दूसरे में सर 10 था, सर 0.4 0.4
बाई 10 इंटू 100 करोगे तो 4 आएगा। हाँ 4 से सर 2 सर ओके। अंडर रूट में तो सर 2 यहाँ पे आएगा 2% कितना हो रहा है 2% इंक्रीज एल के बारे में नहीं सोचा? सर सब हो गया सर आएगा 2 सर जिस तरह किया हो सोच के। अच्छा मुझे सोच लेना यार, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। एक इधर और इतना ज़्यादा आ रहा है। सर सर वो 10 2% से आ रहा है। 0.4 ही तो 0.4 को परसेंट में करेंगे 40% रहते होंगे वो। क्यों भैया 10 है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 10 है हाँ और 10 अपॉन 0.4 इंटू 100 करो। 0.4 अपॉन 10 इंटू 100 10 इंटू 100 कितना आएगा? 4% आ गया। हाँ तो फिर हो गया। ऐसे कोई पेश करेगा तो फिर दिक्कत है यार। बताओ पहले तो मैं फॉर्मूला बना लेता हूं। बताओ dt बाई टी इंटू 100 का फॉर्मूला क्या बनेगा? dt बाई टी इंटू टी का 100 का फॉर्मूला बनेगा dl बाई एल इंटू हाफ और dg बाई जी इंटू माइनस हाफ। नीचे है ना भाई, बन गया। क्या इन्होंने इतनी चीज को बना बनाया दिया है या बनाना है? नहीं दिया बना बनाया। बना बनाया देते तो ऐसे नहीं लिखते 1% 2%। इसका मतलब हमें क्या ये बना बनाया दिया है? जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन चल रहे थे, हमें बनाना है। बनाना है, बनाते हैं। हाफ डीएल कितना दिया है? एल में बदलाव कितना है यार? एल फाइनल माइनस यार डीएल का मतलब क्या होता है? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो ये आएगा -0.02। देख लो यार, इससे इसको घटाओगे तो कितना आएगा? डीएल का मतलब है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो यार 0.98 में से 1 घटाओगे, ये फील होना चाहिए यार। अब मतलब इतनी मैथ तो फील होना चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू लेंथ की कितनी है? 1 और इंटू क्या करना है? 100। ये हो गया। डीजी कितना है? डीजी डीजी मतलब 9.6 में से 10 घटाओ तो कितना आएगा? 0.4 आएगा भाई। कितना आ गया? 0.4। डिवाइड में क्या करना है? ओरिजिनल जी और इंटू क्या करना है? 100। क्या आया बताओ? क्या आया? ये क्या बात हुई? अभी तुम्हें समझ आ गया क्या आया है? अभी तक क्या आ चुका है? तो वही सही है, ठीक है। चलो तो देखो यार, ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। यहां यार 0 से 1 0 गया और इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा। और निगेटिव है ना भाई? हाँ निगेटिव है। तो -1 ये हो गया, ये +2 हो गया, तो कितना आ रहा है? 1%। इन एक्सट्रीम मामला ऐसा हो सकता है ज्यादा। और अगर यही दयालु होता, बाबा दयालु होते तो कैसे लिखते? लिखते इफेक्ट ऑन टी। इफेक्ट ऑन टी कितना परसेंट है? इज माइनस या टी डिक्रीज बाय, सॉरी पहले क्या लिखते? ओके लिखते लेंथ डिक्रीज बाई 2%, जी डिक्रीज बाई 4%। तो इफेक्ट ऑन टी बताओ। इफेक्ट ऑन टी बताओ तो तुम क्या लिखते यार? परसेंट चेंज इन टी का फॉर्मूला कैसे लिखते? हाफ इंटू 2, घटा है इसलिए माइनस, और -½ इंटू ये घटा है तो क्या? -4। तो ये कितना आ गया भाई? क्या आ गया? -1 + 2 यानी कितना? +1%। दयालु होगा तो ऐसे देगा और क्रूर होगा तो ऐसे देगा। दयालु का उल्टा क्या होता है? क्रूर होगा। उम्मीद मत करो यार कि कोई तुम्हारे भले के लिए बैठा है।
ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? एक और बात कर लेते हैं जो रह गई है कि पुराना मेथड क्यों नहीं करना है। अच्छा बताओ, कोई कह दे कि लेंथ डिक्रीज बाई 2% है और जी डिक्रीज बाई 4% है, तो नई लेंथ कितनी हो गई? नई लेंथ हो गई L में से 2% घटाओ तो यह आएगा 0.98 L। नया G कितना हो गया? G में से 4% घटाओ तो ये कितना आएगा? 96G। नहीं, अब कोई पूछे नया टाइम पीरियड बताओ तो लिखोगे नया लेंथ नया G। और ये सब पुराना मेथड है, लार्ज परसेंट ऐसे करते थे। तुम क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट 0.98 L अपॉन 0.96G। फिर इतनी चीज को क्या लिख सकते हैं? इतनी चीज को लिख सकते हैं पुराना वाला T, उसके अलावा क्या है? अपॉन। अब ये करना किसको अच्छा लगेगा? ये करना किसी को अच्छा लगेगा? ज्यादा से ज्यादा हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। नहीं कर रहे? ये कैलकुलेशन ही करना बड़ा मुश्किल है। जब तुम इसको सही माने में करोगे तो बताइए कितना आएगा? 1.02। अगर कोई सही में कैलकुलेटर यूज करेगा तो ये आंसर लगभग में आएगा, बहुत एग्जैक्ट नहीं आएगा, हो सकता है इसके आगे भी कुछ डिजिट हो। क्या आ गया? 1. तो बताओ 1.02 का मतलब कितना हो गया? कितने परसेंट? एक बार पिछली बार क्या आया था? 1। ये आएगा 1.01। क्या आएगा? 1.01। तो कितने परसेंट बढ़ गया? 1% बढ़ गया। 0.01 है ना, तो 1% बढ़ गया। कितने परसेंट हो गया? 101% हो गया। कल को ऐसा कोई क्वेश्चन कल को पूछ ले कि तुम्हारा क्वेश्चन ये ना पूछे कि कितने परसेंट बढ़ गया, ये पूछ ले कितने परसेंट हो गया। तो जो चीज 1% बढ़ती है वो कितने परसेंट हो जाती है? 101%। जो चीज 4% बढ़ती है वो कितनी हो जाती है? 104%। जो चीज 2% घटती है वो कितने परसेंट हो जाती है? 98%। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या समझ गया यार? कितने तरह से संभावनाएं हैं। बातें क्लियर है? तो अभी यार जो क्वेश्चंस तुम्हारे पिछली क्लास के ना हुए हों वो पूछ सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड पे जितनी बातें मुझे बताना थी बता दी हैं। कुछ क्वेश्चन 2, 4, 10 रह गए थे वो तुम कर लोगे। पिछली क्लास का अगर कुछ डाउट रह गया है तो पूछ लो। अगली क्लास में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? एरर एनालिसिस। ये कहां हुआ है अभी? एरर एनालिसिस नहीं हुआ ना, पहले एरर एनालिसिस चलेगा। होल्ड करके रखो, सब कुछ करते हुए क्रम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है ना। चेंज सीख गए हैं तो एरर इसी वक्त सीख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, फ्राइडे को क्लास है कि छुट्टी? बाकी जगहों पे तो यहाँ भी छुट्टी रहेगी। फ्राइडे को बकरीद का अगला दिन है जिसमें साफ सफाई करना होती है। हाँ, कल बकरीद है। कल बकरीद है तो कल बकरीद मनाओ। कोई है बकरीद मनाने वाला? कोई नहीं है, फिर भी मनाओ। कल छुट्टी रहेगी, परसों लोगों ने करी है क्या? जो बकरीद मनाएगा वो जाएगा। हाँ,